दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी आर्या में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता, उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिलों में यहाँ पे आंगनबाड़ी भर्ती का जो आवेदन फॉर्म था वो कंप्लीट करा लिया गया है और एक ज़िला ऐसा था जहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आवेदन चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे अभी आवेदन हो गया है, वहाँ पे हर जगह मेरिट लिस्ट जिला स्तर पर बन चुकी है और वह मेरिट हर एक ब्लॉक में पहुंच गई है और वहां पर डीबी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो मीना रावत हैं मथुरा से, उन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दी इस भर्ती को रोकने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि 2021 का जो नियम था कि 2021 से पहले जो भर्ती होती थी आंगनबाड़ी में, उसमें योग्यता रखी गई थी 10th पास और आयु सीमा रखी गई थी 50 वर्ष। और अब 2021 के बाद जो नोटिफिकेशन आया, जो इसमें चेंज हुआ, तो उसमें योग्यता 12th पास कर दी है और यहाँ पे उनकी आयु कर दी है 35 साल और जो एज रिलैक्सेशन होके आयु 40 साल। तो इसके संबंध में जो मामला था वो हाई कोर्ट में यहाँ पे पहुँच गया। तो हाई कोर्ट ने इस भर्ती को अपने अधीन रखा कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक यह भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भर्ती पर रोक स्टे नहीं लगी है। तो दोस्तों, आइए जान लेते इस वीडियो में सारी बातें डिटेल्स में कि मेरिट लिस्ट तैयार होने लगी है, फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे किसका होने वाला है, कोर्ट का आदेश यहाँ पे क्या रहने वाला है और उम्मीदवारों को कौन से उम्मीदवारों को यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सभी जिलों में डीबी शुरू। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ज़िले अभी रह गए थे डीबी प्रक्रिया के लिए, तो अब सभी जिलों में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन छात्रों की जो मेरिट हाई है, उम्मीदवारों की मेरिट हाई है, अब उनको कॉल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा है। जो भी पात्र उम्मीदवार हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो जिन्होंने अपना जो भी मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय लगाया था, वो बिल्कुल मोबाइल नंबर अपना ऑन रखें, क्योंकि आपके जो डीबी है प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपको ब्लॉक स्तर पर कभी भी कॉल आ सकता है अगर आप पात्र हैं तो। आप दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कोर्ट का आदेश, इन उम्मीदवारों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं उनका प्रमोशन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर होना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन भी हर एक नौकरी में ज़रूरी होता है। 5 साल बाद इनका प्रमोशन होता है, लेकिन वहीं अगर योग्यता बदल दी जाए तो फिर प्रमोशन यहाँ पे कैसे होगा। तो इसी बात को लेके जो था वो आंगनबाड़ी की जो सहायिका थी, उन्होंने यहाँ पे कोर्ट में लगभग 14 के आसपास, 14-15 जो मथुरा ज़िले की थी, उन्होंने यहाँ पे कोर्ट केस कर दिया, यहाँ पे केस फाइल कर दिया। जब जो कुछ केस यहाँ पे चल रहा है वह कोर्ट केस था, वो केवल 2 बातों पर निर्भर था, योग्यता और एज। क्योंकि पहले जो भर्ती हुई थी वो 10th पास के आधार पर हुई थी। अब जो महिलाएं लग चुकी हैं 10th पास के आधार पर, उनके पास 12th नहीं है, तो क्या उनका यहाँ पे प्रमोशन नहीं होगा? क्योंकि उनकी 5 साल भी यहाँ पे बहुत से लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वह भी यहाँ पे कार्यकर्त्री के पद पे प्रमोशन के लिए वेट कर रही थी। अब यहाँ पे योग्यता में बदलाव हो गया, आयु सीमा में बदलाव हो गया, तो अब वो इसके अनुसार अपात्र हो गई हैं, तो इसलिए वो कोर्ट में गई हैं। तो हो सकता है इस इन उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला आए तो इनको पहले प्रमोशन दिया जाए। जिन लोगों के 5 साल हो चुके हैं, जो 10th पास हैं और सहायिका के पद पर है, तो उनको कार्यकर्त्री के पद पर यहाँ पे प्रमोशन कर दिया जाएगा कोर्ट के आदेश के अनुसार, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया उनकी थी उस समय तो 10th पास ही मांगा गया था और अब यहाँ पे योग्यता बदल दी है, तो उनको यहाँ पे पहले नौकरी मिलने वाली है। वहीं बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट होने लगी तैयार। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, वहाँ पे अब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने लगी है और फाइनल मेरिट जैसे ही तैयार होती है तो वेबसाइटों पर यहाँ पे ज़िले बाई ज़िले अपलोड भी कर दी जाएगी। उनमें उन्हीं लोगों का नाम होगा जो फाइनल यहाँ पर सिलेक्टेड हैं और जिनको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। उनको यहाँ पे कॉल लेटर भी उनके लिए घर पे जाएंगे। तो उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट अब यहाँ पे तैयार होने लगी है, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इनका होगा फाइनल सिलेक्शन। हाँ, वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले तो जो विकलांग हैं, सबसे पहले तो बस यह है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र के ही मूल्यवासी हैं, उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि कोई भी आंगनबाड़ी है एक, वहाँ पे उसी आंगनबाड़ी केंद्र से वहीं के निवासी ने अगर वो किया है आवेदन, तो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, उन्हीं को यहाँ पे लिया जा रहा है। उससे पहले वो महिला उम्मीदवारों को लिया जा रहा है जैसे कोई यहाँ पर विकलांग हो, तलाकशुदा हो, विधवा हो, इन तीनों को सबसे पहले यहाँ लिया जा रहा है। अगर जे उस आंगनबाड़ी केंद्र में तीनों लोग ऐसे नहीं हैं, जैसे कि विधवा, तलाकशुदा, विकलांग तीनों नहीं हैं, तो उसके पश्चात अन्य उम्मीदवारों को लिया जा रहा है जिनकी आय 35,000 रुपये से कम है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी आय 35,000 रुपये से कम है, भले ही वो 10th 12th पास हैं, उन लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा तो मौका उन्हीं को मिलने वाला है जो परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं और उसी आंगनबाड़ी केंद्र की रहने वाली हैं, उनको मौका मिलने वाला है। इसके पश्चात जो मौका मिलेगा, वो मौका मिलने वाला है यहाँ पे उसी केंद्र की रहने वाली जो महिला उम्मीदवार हैं, जो 12th पास हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम, उनकी वो आय है इनकम सर्टिफिकेट में 35,000 से कम है, उनको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही फाइनल मेरिट आती है, हमारी वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और जो भी महिला उम्मीदवार अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और तो ध्यान रखें, कभी भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, वह बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जैसे ही अब कोर्ट का जो अगली सुनवाई है वो 26/3 रखी गई है, यहाँ पे मार्च में उनकी वो सुनवाई होगी। तो देखते हैं क्या सरकार जवाब देती है और क्या आदेश निकल के आते हैं, किनके पक्ष में वो है यहाँ पे कोर्ट निर्णय लेती है। लेकिन ज़्यादातर तो देखने को मिल रहा है कि जो कोर्ट का आदेश आने वाला है वो पात्र उम्मीदवार, जैसे कि उनकी जो महिला कार्यकर्ता पहले से ही जॉब कर रही हैं, जिनके 5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठी हैं। अब बाद में उनकी भर्ती प्रक्रिया के समय पर तो केवल 10th पास ही मांगा गया था, और जो आवेदन की आयु थी वो 35 साल नहीं थी, 50 साल उनकी आयु थी। लेकिन अब बाद में अगर कोई चेंज कर दिया जाए तो उसमें उनकी क्या गलती, उनका तो यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है। तो एक तरीके से जो कोर्ट का आदेश आने वाला है वो उन्हीं महिला उम्मीदवारों के पक्ष में आने वाला है। इसीलिए देखते हैं जैसे भी जो होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए जो भी अपडेट मिलती है उसको जल्दी बताई जाएगी। धन्यवाद।